कि एमटी मीडिया शानदार वीडियो पिक्चर जानदार। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जब हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु को मना कर दिया, कहा कि तुम ये हदीस या ये बातें, ये ऐलान लोगों तक मत पहुंचाओ, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर के हजरत अबू हुरैरा ने बताया कि उमर फारूक मना कर रहे हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रजामंदी का इजहार किया, कहा कि मत बताओ, इसलिए कि हजरत उमर जो बता रहे हैं वो सही है, मगर बाद में चल करके ये हदीस आ चुकी है जिसे हम और आप जान रहे हैं और सुन रहे हैं। कहीं ऐसा न हो कि शैतान हमें बहकाए और फुसलाए और ये कहे कि नमाज के बगैर भी जन्नत में जाया जा सकता है, रोजे और ज़कात और हज के बगैर भी जन्नत में जाया जा सकता है। अल्लाह ताला हमारी मुकम्मल हिफाजत शैतान से फरमाए, इसलिए कि वो हमारा अज़ली दुश्मन है और वो हमारा ऐसा खुला हुआ दुश्मन है कि जिसने अल्लाह के पास से रुखसत और छुट्टी लेकर के आया है, अल्लाह ने उसे छूट भी दे दी है, मगर एक दिन आएगा कि शैतान भी पकड़ा जाएगा और शैतान भी ये तमन्ना करेगा कि मैं मिट्टी हो जाऊं, लेकिन अल्लाह ताला उसके मुकद्दर में मिट्टी होना नहीं रखे। मिट्टी तो जानवर हो जाएंगे क़यामत के दिन, मगर इंसान जिन्नात ये सब मिट्टी नहीं होंगे, बल्कि वो तो हिसाब वाला दिन है, जो जहां से जिस किस्म का फेल और अमल करके गया है उसी का उसको वहां हिसाब दिया जाएगा। अच्छा अमल अगर भारी है तो अच्छा बदला उसे मिलेगा, और अगर बुरा अमल भारी है मीज़ान में, तराजू में, तो फिर उसका नामे अमाल, बुरे नामे अमाल का पल्ला भारी होने की वजह से उसको जहन्नम में जाना पड़ेगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये उम्मत है, इस उम्मत पर खास फजीलत में से एक फजीलत यही है कि जब ये इखलास से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेता है, दूसरी हदीस में सिद्क़म मिन क़ल्बिही का लफ्ज भी आया है, यानी दिल की गहराई से पढ़ लेता है, तो दखलल जन्ना, वो जन्नत में जरूर दाखिल होगा। ये सिर्फ इस उम्मत का की खुसूसियत है। इसलिए हमें और आपको अल्लाह ताला की इस मेहरबानी की कदर करनी चाहिए। अल्लाह ताला खुद ही अपने बंदों की कदर फरमाते हैं, यानी बंदों के आमाल की कदर फरमाते हैं। काश कि हम और आप अल्लाह ताला की इस नेमत की कदर कर लिया करें कि अल्लाह ने अजीम नेमत से नवाजा है। अल्लाह ने फरमाया, जब तुम मेरी नेमतों की कदर करोगे तो मैं नेमत को और बढ़ाऊंगा, और अगर नेमत को ठुकराओगे तो मैं नेमत को छीन लूंगा, और मेरी गिरफ्त, मेरा अजाब बहुत सख्त है। अल्लाह ने फरमाया, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद। अगर तुमने नेमतों की सिपासी की, यानी उसको झुटलाया नहीं बल्कि उसकी कदरदानी की, शुक्रगुजार बंदे बन करके रहे, तो मैं और बढ़ा दूंगा। वलइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद, और अगर तुमने उसको ठुकरा दिया तो मेरा अजाब और मेरी गिरफ्त बहुत सख्त है। मेरे अजाब से कोई बच नहीं पाया और क़यामत के दिन बचेगा। दुनिया में बादशाहों का बादशाह भी अगर कोई है, शहनशाह भी अगर कोई है, मगर उससे ऊपर तमाम बादशाहों का बादशाह खुदावंद कुद्दूस की जात है। उसके सामने किसी की कोई हिम्मत और मजाल और कुव्वत नहीं, न कोई ताकत है। बादशाहत उसी की है, सल्तनत उसी की है, और अमीरपन उसी का है, और सब कुछ का मालिक वही है। अल्लाह ने खुद ही कुरान पाक में फरमाया, लिमनिल मुल्कुल यौम, आज बादशाहत किसकी है? अल्लाह खुद ही सवाल फरमाते हैं, खुद ही उसका जवाब देते हैं, लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। आज
आज उस अल्लाह की मिल्कियत है, उस अल्लाह की सल्तनत है, उस अल्लाह की बादशाहत है जो एक अकेला है और कहार है, कहर वाला है, जबर वाला है, अजाब वाला है, गुस्से वाला है। आज बादशाहत उसी की चलेगी, आज किसी की बादशाहत नहीं चलेगी। अल्लाह खुद ही दूसरी जगह फरमाते हैं, कहां गए वो दुनिया के बादशाह जो अपने आप को समझते थे कि मैं रब्बुल आलमीन हूं, अपने आप के सामने दूसरों से सजदा करवाते थे। कहां गए? सभी लोग खामोश खड़े हुए होंगे, कुछ नहीं बोलते होंगे। अल्लाह ने फरमाया कि यौम यक़ूमुर रूहु वल मलाइकतु सफ़्फ़ा ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िन लहुर रहमानु व क़ाल सवाबा। अल्लाह फरमाते हैं ये ऐसा दिन है जिस दिन सारे मलाइका भी खामोश खड़े हुए होंगे। मलाइका यानी सारे फरिश्ते खामोश खड़े हुए होंगे। फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमीन भी अलैहिस्सलातु व तस्लीम भी खामोश खड़े हुए हैं। अल्लाह जबर और कहर में है, जबरूत में है, अजाब में है, जाहु जलाल में है। सारे खामोश हैं। अंबियाए किराम में से सब खामोश हैं। कमो बेश 1,24,000 अंबिया व रुसूल खामोश खड़े हुए हैं। बोलेगा सिर्फ वही जिसको अल्लाह ने इजाजत दी है। रिवायत में आया कि अल्लाह तबारक व तआला उस दिन इजाजत देंगे तो मेरे और आपके सरदार सरकारे वाला तबार शाह लौलाक रूही फिदा अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाजत देंगे कि आप सिफारिश कीजिए, बोलिए सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला रसूलिना सल्ले अला मुहम्मदिन। मदीने की राहें, मदीने की मंजिल मेरी कश्तिए दिल के दोनों है साहिल। मदीना मुझे याद आता है हरदम, मदीना मुझे याद आता है हरदम, वगरना ये फुरकत में जीना है मुश्किल, वगरना ये जीना है फुरकत में मुश्किल। सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला रसूलिना सल्ले अला मुहम्मदिन। बहुत दिलरुबा है मदीने की गलियां, बहुत दिलरुबा है मदीने की गलियां, बयां क्या करे कोई उनके फजाइल, बयां क्या करे कोई उनके फजाइल। बहुत दिलरुबा है मेरे दिल की अंगुश तरी में इलाही, मेरे दिल की अंगुश तरी में इलाही। नगीना हुआ है मदीने से हासिल, नगीना हुआ है मदीने से हासिल। सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला रसूलिना सल्ले अला मुहम्मदिन। मैं अर्ज कर रहा था बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथी, बहुत सारी चीजें इस शरीयत में ये दी गई हैं जो पिछली शरीयतों में नहीं दी गई हैं। उन्हीं में से एक चीज नमाज में अल्लाह का कुर्ब हासिल होना है। यानी ये उम्मत जब नमाज पढ़ेगी, मर्द हो या औरत हो, बच्चा हो, बच्ची हो, बूढ़ा बूढ़ी कोई भी हो, जब नमाज में खड़े हो जाएंगे तो अल्लाह की इतने नजदीक हो जाएंगे। हदीस में आता है यूं समझिए कि अल्लाह उसके सामने खड़ा है, अल्लाह के दोनों पैर और कदम के दरमियान उसकी पेशानी और उसकी नाक है। ये कुर्ब को बतलाने के लिए है, वरना अल्लाह का कोई कदम नहीं है,
अल्लाह का कोई पैर नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए है कि यूं समझो कि अल्लाह उसके सामने खड़ा है और उसकी पेशानी और उसकी नाक, उसका चेहरा अल्लाह के दोनों पैर के दरमियान है। ये नजदीकी को बतलाना है, ये कुर्ब को बतलाना है कि अल्लाह का इतना कुर्ब उसके हासिल हो जाता है। जब बंदा नमाज पढ़ते पढ़ते क़याम और रुकू करने के बाद सजदे में चला जाता है, सजदे में इतनी अल्लाह की नजदीकी होती है कि हीनमा यस्जुदु बैन क़दमैर रहमान, जब बंदा अल्लाह के लिए नमाज पढ़ता है, खड़ा होता है, क़याम और रुकू में से होते हुए सजदे में चला जाता है और सजदे में सजदा रेज हो जाता है, उसकी नाक और पेशानी मिट्टी पर लगती है, तो फरमाते हैं यस्जुदु बैन क़दमैर रहमान, रहमान के दो कदम के दरमियान सजदा करता है, अल्लाह से इतने करीब हो जाता है। इसीलिए सहाबाए किराम को इसमें इतना मजा आ रहा था कि तीर उनके जिस्म में लग रहा है, फिर भी नमाज की नीयत नहीं तोड़ रहे हैं। तीर अगर उनके बदन में घुस गई है, फिर भी हुक्म है कि जब मैं नमाज में जाऊं तो इस तीर को निकालना, क्योंकि मेरा दिल और मेरा लौ अल्लाह से लग जाएगा, मुझे दुनिया की कोई फिक्र और कोई सोच नहीं रहेगी, कोई अजियत मुझे नहीं होगी, उसी टाइम इस तीर को मेरे बदन से निकाल देना। ये उनकी हालत थी कि नमाज जब पढ़ लेते थे अल्लाह के लिए इतना कुर्ब उनको हो जाता था कि दुनिया वो माफिया से बरी हो जाया करते थे। तीरों पे तीर खाए जा मौला से दिल लगाए जा, तीरों पे तीर खाए जा मौला से दिल लगाए जा, आह न कर लबों को शीश को है दिल लगी नहीं, मौला से दिल लगाए जा, आह न कर लबों को सील, आह न कर लबों को शीश को है दिल लगी नहीं। सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला रसूलिना सल्ले अला मुहम्मदिन। मैं अर्ज कर रहा था बुजुर्गों और दोस्तों, इसी नमाज में अल्लाह ने सजदे की हालत में जो कुर्ब रखा वो सिर्फ इसी उम्मत के लिए है। हालांकि ये नमाज दूसरी उम्मतों में भी थी, मगर ये कुर्ब का होना और नजदीकी होना ये सिर्फ इस उम्मत के लिए है, यानी उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है। इसलिए हमें और आपको इतनी इतनी नेमतों की शुक्रगुजारी करनी चाहिए और अल्लाह के शुक्रगुजार बंदों में हमारा शुमार होना चाहिए कि अल्लाह ताला खुद ही कलामुल्लाह में इरशाद फरमाते हैं इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम, बेशक अल्लाह ताला शुक्र कर, अल्लाह ताला कदर करने वाले हैं और जानने वाले हैं। दूसरी जगह फरमाया कि वकान अल्लाहु शाकिरन अलीमा, दवामी तौर पर हमेशा से अल्लाह ताला कदर करने वाली जात हैं और जानने वाली जात है। तीसरी जगह फरमाया मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम, अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह ताला तुम्हें अजाब देना नहीं चाहते हैं, अगर तुम कदरदां बंदे बनकर रहोगे अल्लाह ताला तुम्हें अजाब देना नहीं चाहते। इसीलिए मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, हम तमाम को इन नेमतों की कदरदानी करनी चाहिए और अल्लाह ने जो जो नेमतों से नवाजा है अगर आदमी उसे गिनना बैठ जाए तो गिन नहीं सकेगा, फिर भी अल्लाह ने हमारी बिसात और ताकत के मुताबिक जितना रखा है, शुक्र गुजारी का सबसे बेहतरीन तरीका जो है वो नमाज है, सबसे बेहतरीन। और भी बहुत सारे तरीके हैं, कुर्ब हक के बहुत सारे तरीके हैं कुर्ब हक के, हैं कुर्ब हक के बहुत रास्ते, मगर
हैं कुर्ब हक के बहुत रास्ते, मगर नबी का रास्ता सीधा दिखाई देता है। नबी का रास्ता सीधा दिखाई देता है। वो हर तरफ जो उजाला दिखाई देता है। नबी के नूर का जलवा दिखाई देता है। सल्ले अला मुहम्मदिन, सल्ले अला मुहम्मदिन, सल्ले अला रसूलना, सल्ले अला मुहम्मदिन। मैं अर्ज कर रहा था बुजुर्गों और दोस्तों, ये जो नमाज हमें मिली है जब अल्लाह ताला ने सिर्फ इस उम्मत के लिए दी है, तो हमारा और आपका ये फर्ज बनता है, फर्ज बनता है, जरूरी होता है। जैसा कि अल्लाह ने फरमाया भी कि तुम भोले भाले बंदे हो, शुक्रगुजार बंदे बन करके रहो। अगर तुम शुक्रगुजार बंदे बन करके रहोगे तो मैं नेमतों को और बढ़ाऊंगा। आज हमारे घरों में बरकतें नहीं होती हैं, वजह इसकी है कि नासिपासी की जाती है और हद दर्जे नाफरमानी और नासिपासी होती है। कितने हम हमेशा अपने ऊपर वाले को देखते हैं, हालांकि हदीस में हुक्म है कि अपने से नीचे वाले को देखो। अगर तुम अच्छा नहीं खा सक रहे हो तो कोई ऐसा आदमी भी है तो जो तुम खा रहे हो वो भी नहीं खा रहा है, ऐसा देखो। नीचे वाले को देखो, हमेशा ऊपर वाले को देखेंगे तो शुक्र का मादा नहीं पैदा होगा, बल्कि नीचे वाले को जब देखेंगे तो शुक्र का मादा पैदा होगा। और जब ऊपर वाले को देखेंगे कि अल्लाह उसे हमेशा अच्छी अच्छी चीजें देता है और मुझे नहीं देता है, तो कुफराने नेमत वाला मादा पैदा होगा। इसलिए हमेशा हम अल्लाह की नेमतों को की शुक्रगुजारी करते रहें और हमेशा हम अपने माँ बाप यानी नीचे वालों को नजर करते रहें। हदीस में भी यही हुक्म है कि तुम हमेशा अपने नीचे की जानिब के जो लोग हैं, जो अल्लाह ने तुमसे नीचा रखा है, तुम अगर 2 रोटी खाते हो मगर उन्हें रोजाना 2 रोटी मुयस्सर नहीं होती है, वो 1 रोटी खाते हैं। 1 रोटी वाला भी अपने से नीचे को देखे कि अल्लाह मुझे 1 रोटी खिला रहे हैं, मगर कोई बंदा ऐसा भी है जो फाके से जिंदगी गुजारता है, उसे 1 रोटी भी मुयस्सर नहीं होती है। फाके वाला भी अपने से नीचे को देखे और ये सोचे कि मैं अगर एक वक्त फाका कर रहा हूं, मगर कोई अल्लाह का बंदा ऐसा भी है जो 2 वक्त फाका कर रहा है। इस तरह से अगर आदमी नीचे को देखते जाएगा तो उसके अंदर शुक्र का मादा और जज्बा पैदा होगा, और अगर ऊपर को देखेगा तो कुफरान नेमत का मादा पैदा होगा। अल्लाह ताला इन तमाम बातों पर हमको समीम कल्ब से गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए और दिल की गहराइयों से सोचने और गौर करने की तौफीक अता फरमाए और उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कोई है उसके बाद? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिखैरिल अदयान वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह व अकमला लना दीनना व अतम्मा अलैना निअमहु व रज़िया लना अल-इस्लाम दीनन फला नअबुदु व ला नस्तईनु इल्ला इय्याह व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम अलैका तवक्कलना व इलैका अनबना व इलैकल मसीर। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ार या करीमु या सत्तार व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार। या रब तबाह कारों का तू कारसाज है, बंदों को नाज है कि तू बंदा नवाज है। वाहिद है ला शरीक है दानाए राज है, दरवाजा रखता रहमत और शफकत का बाज है।
झुकता तेरी जनाब में हर सरफराज है। या रब तबाह कारों का तू कार साज है, बंदों को नाज है कि तू बंदा नवाज है। मसरूर शाद रख मुझे दुनिया में दम बदम, आने न दे करीब मेरे दर्द रंजो गम। मुजरिम हो जिससे रहता हूँ हर वक्त चश्म नम, उम्मीद अफ़ रखता हूँ तू मुझ पे कर करम। या रब तबाह कारों का तू कार साज है, बंदों को नाज है कि तू बंदा नवाज है। उम्मीद अफ़ करता हूँ ए रहमते कमाल मेरी हर खता मुआफ़, ए रब्बे ज़ुल जलाल मेरी हर खता मुआफ़। बदतर है अपना हाल मेरी हर खता मुआफ़, बस है यही सवाल मेरी हर खता मुआफ़। या रब तबाह कारों का तू कार साज है, बंदों को नाज है कि तू बंदा नवाज है। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमारे खताओं को दरगुजर फरमा दे। मौलाए करीम हम तमाम खताकार हैं, सियाहकार हैं, गुनाह से लथपथ हैं, इसका इकरार है, मगर तेरी रहमत के उम्मीदवार हैं। तूने फरमाया ला तयअसू मिर रोहिल्लाह, और फरमाया ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। मौलाए करीम हम तेरी रहमत से कैसे नाउम्मीद हो सकते हैं? तेरी रहमत से नाउम्मीद तो शैतान होता है, काफिर व मुशरिक होते हैं, मुनाफिकीन होते हैं। तेरा शुक्र है कि हम तेरे बंदे हैं, तेरे हबीब का कलमा पढ़ने वाले हैं। तेरे हबीब के सदक़े और तुफैल में हमारी सिद्क़ दिल से ताइब होने की तौफीक अता फरमा। हम सिद्क़ दिल से तौबा कर रहे हैं, हमारी तौबे को कबूल फरमा ले। तेरा हुक्म है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। हम इस हुक्म पर अमल करते हुए इस नूरानी महफिल में बैठकर सिद्क़ दिल से तौबा कर रहे हैं, हर गुनाह से ताइब हो रहे हैं। हमारी गुनाह हमारी तौबे को कबूलियत से नवाज दे। मौलाए करीम हम तमाम को सिरात मुस्तकीम पर चलकर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। मौलाए करीम हम तमाम को सुन्नत और शरीयत मुतहरा मुक़द्दसा के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। मौलाए करीम उलमाए किराम ने जितने भी अहादीस और कुरान पाक पढ़ी हैं, मौलाए करीम तमाम के सवाब को साहिब खाना के मरहूमीन और इस महल्ले के कब्रिस्तान में आराम फरमा मरहूमीन और हमारे हाजिरीन और गायबीन के तमाम मरहूमीन तक इस सवाब को पहुँचाने की तौफीक अता फरमा। तमाम मरहूमीन को जवारे रहमत में जगह अता फरमा और तमाम मरहूमीन को करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमा। मौलाए करीम इसके तुफैल से हमारे तमाम मुरब्बियों का साया हम पर दराज फरमा दे। तमाम असातिज़ा और तमाम अकाबिर रहमहुमुल्लाह जो अल्लाह जो प्यारे जो बाहयात हैं उनकी ज़िंदगी में बरकत व खैर अता फरमा दे। मौलाए करीम जितने भी हमने गुनाह किए हैं, तेरे हबीब ने फरमाया अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला, कि जो सिद्क़ दिल से गुनाह से तौबा कर लेता है वो ऐसा हो जाता है जैसा कि उसने कोई गुनाह किया नहीं। मौलाए करीम तेरे हबीब के इस फरमान पर हमारा ईमान और यकीन है। इस फरमान के मुताबिक आज हम सिद्क़ दिल से तौबा कर रहे हैं, हमारी तौबे को कबूल फरमा ले। मौलाए करीम हम तमाम को इत्तिफाक और इत्तिहाद की दौलत से माला माल फरमा दे। हम तमाम में जो भी जिस किस्म की परेशानी में घिरे हुए हैं तो खूब जानने वाला है, आलिमुल गैब व शहादा है, तमाम की परेशानियों को दूर फरमा दे। तमाम के तमाम में जो भी बीमार हैं, जिस किस्म की भी बीमारी में मुब्तला हैं तो खूब जानने वाला है, आलिमुल गैब व शहादा है। तमाम बीमारों को शिफाए कुल्ली अता फरमा, सेहत कामिला आजिला मुस्तमिर्रा दाइमा अता फरमा। मौलाए करीम जो भी जिस नियत से हाथ उठाए हुए हैं तो तमाम की दिलों की बातों से वाकिफ ज़ात है, तमाम को अपने मकासिद हसना में कामयाबी अता फरमा। अपने फजल करम से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हमारी दुआ को कबूल फरमा दे।
मौलाए करीम हम तमाम का खात्मा ईमान पर फरमा दे, हम तमाम का खात्मा ईमान पर फरमा दे। वसल्लल्लाहु तआला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या सुब्हानल्लाह।